श्रोताओं नमस्कार। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर चारों ओर फैला है। सभी लोग अपने अपने स्तर से इससे सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। गत वर्ष आरंभ हुआ कोविड-19 का संक्रमण लगातार चला। हमें उम्मीद और अभिलाषा थी कि एक दिन सुखद सवेरा आएगा और उसकी वैक्सीन हम सभी के बीच होगी। सरकार ने प्रयास किए और वैक्सीनेशन का काम इधर आरंभ हुआ। उसके फौरन बाद दूसरी लहर ने त्रासदी का रूप ले लिया। वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण हमारे चारों ओर फैला है और इसी बीच वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। खास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो अब भी लोग जागरूक नहीं हैं वैक्सीनेशन के लिए। उनमें अनेक रूमर्स हैं, अनजान हैं और इस वैक्सीनेशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन जिज्ञासा और समाधान, इस क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलोफर खान। आप चिकित्सा प्रभारी हैं नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस से बचाव हेतु संक्रमण से सुरक्षित रह सकें वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। वर्तमान में कितनी उम्र तक के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन दी जा रही है? अभी 45 प्लस वैक्सीनेशन दी जा रही है और ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 साइट्स बनी हुई हैं, मेल और फीमेल वहाँ पर लग रही है। बाकी के 6 अर्बन PSCs हैं, इसका वैक्सीनेशन हो रहा है अभी फिलहाल। कुछ लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर असमंजस है, तो हम जानना चाहेंगे वर्तमान में कोविड से बचाव हेतु किन नामों से वैक्सीन प्रचलित हैं जो इस समय लगाई जा रही हैं? कोविड से बचाव हेतु इस टाइम 2 वैक्सीन प्रचलित हैं, तो कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन है। यदि हम कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो ये कितनी प्रभावी है और किस उम्र तक के व्यक्ति इसको लगवा सकते हैं? कोविशील्ड 78% इफेक्टिव है और इसको अभी तो 45 से अबव लगाई जा रही है, लेकिन आगे अभी इसका एक लॉ आ गया है कि अब 18 प्लस लगाई जाएगी, लेकिन वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन होगी, जो कि अभी रामपुर में नहीं है, लेकिन जल्दी आने वाला है, तो उसके बाद रामपुर में भी लगवाई जाएगी। डॉक्टर साहब, इसी तरह अगर हम बात करें कोवैक्सीन की, तो ये कितनी प्रभावी है और कितनी उम्र तक के व्यक्तियों को लगवाई जा सकती है? कोवैक्सीन भी सेम ही है, बस कंपनीज दोनों अलग अलग हैं। तो ये 78% इफेक्टिव है और इसका ये भी 45 टू अबव अभी तो फिलहाल लगी रही है। जैसा कि मैंने भी बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 साइट्स पर लग रही है, बाकी अर्बन PSCs पर अभी फ़िलहाल 3 जगह पर लग रही है। एक अर्बन PSC अजीतपुर है, एक बरेली गेट है और एक दुमेला है, यहाँ पर लग रही है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ और अब स्वस्थ है तो ऐसे व्यक्ति कितने दिनों के बाद वैक्सीनेशन करवा सकते हैं? देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो उसमें इतनी जल्दी हम नहीं लगा सकते हैं। उसमें मिनिमम कम से कम 3 महीने का टाइम होना चाहिए। 3 महीने बाद आप लगवा सकते हैं। यदि किसी ने वैक्सीन की एक खुराक ले ली है और उस व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हुआ हो तो उसकी दूसरी खुराक कितने दिनों के बाद लगवा सकते हैं? कोरोना का अगर संक्रमण इस बीच में हो गया है तो उसकी सेकेंड डोज जो है वो अभी वही सेम ही है, 84 डेज आफ्टर 84 डेज लगा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पहला टीकाकरण कोविशील्ड का लगा है तो दूसरी डोज उसको कौन सी कंपनी की लेनी है? अगर पहला टीका कोविशील्ड का लगा है तो दूसरा डेफिनेटली कोविशील्ड का ही लगना चाहिए और कोविशील्ड का ही लगेगा। दूसरा कोवैक्सीन उसमें नहीं लगा सकते हैं। अगर फर्स्ट कोवैक्सीन है तो सेकंड भी कोवैक्सीन लगेगा, सेम ही लगना है। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, क्या वो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं? नहीं, जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और दूसरा अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उन लोगों को भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये लोग नहीं लगवा सकते वैक्सीनेशन। इस तरह की अफवाहें भी सुनने को मिल रही हैं कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में कोरोना का संक्रमण हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कोरोना का संक्रमण तो जारी है। वैक्सीन इसका पूरा तरीके से उपचार है, लेकिन उसके बाद भी, वैक्सीन लगने के बाद भी हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भड़ाके में से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही बॉडी में बनी है, लेकिन एक नया संक्रमण जो है वो क्योंकि आप जानते हैं कि मुंह से इसका एंट्री होती है, तो अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर दोबारा से एंट्री तो होनी ही है वो तो इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें आप पहले करते हैं वैसा आपको बाद में भी करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यहीं पर एक अहम सवाल है कि वैक्सीनेशन के क्या कोई साइड इफेक्ट हैं? वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफेक्ट अगर है तो AFI होता है, वो विद इन हाफ एन आवर हो जाता है, तो साइड इफेक्ट ऐसा सच तो नहीं है। अब थोड़ी बहुत एलर्जी सीवियर या सीरियस या माइनर हल्का सा आफ्टर हाफ एन आवर ही होता है, तो उसको क्योंकि वहाँ पर एक
जहाँ पर भी वैक्सीनेशन होता है तो वहाँ पर एक ना एक चिकित्सा अधिकारी वहाँ मौजूद होता है, तो अगर कोई भी किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसको मैनेज पूरी तरीके से कर लेता है। ऐसा बहुत बड़ा सा कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ इस तरीके का कि डेथ हो जाए या कुछ इस तरीके की घटना तो नहीं अभी तक सामने आई है। काफ़ी सेफ है, ऐसा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति किस तरह से अपना वैक्सीनेशन करवा सकता है? क्या प्रक्रिया है वैक्सीनेशन करवाने की? सामान्य व्यक्ति के लिए अभी तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तभी आप वैक्सीनेशन अब करा सकते हैं। पहले ऐसा था कि आप सिर्फ अपना आधार कार्ड ले जाइए, उसके बाद आपको ऑन द स्पॉट आपका आधार कार्ड लेने के बाद आपका वैक्सीनेशन उसी वक्त हो जाता था। लेकिन अब नए रूल्स बन रहे हैं तो उसमें ये है कि पहले प्री रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यहीं पर और उठता है कि यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दमा है, कैंसर है, हेपेटाइटिस से ग्रसित है, तो क्या उसे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? डेफिनेटली डायबिटीज़ वाले को तो सबसे पहले वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ वाले जितने भी हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, उन पर बहुत तेज़ी से इफेक्ट करता है कोरोना। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को तो बहुत जल्दी लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। लेकिन बाकी आपने जो चीज़ें बताई उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे कि एस्थमा है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, क्रोनिक डिजीजेस हैं, या फिर जो कोई ब्लड थिनर टैबलेट्स ले रहे हो, जैसे कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ये वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं लगवा सकते। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बाद हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि संक्रमण पुनः ना हो पाए? मास्क आपका लगा रहना है और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग है। भीड़ भड़ाके से बचिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी आप बाहर निकलिए, अभी तो आप घर पे रहिए, तो सेफ रहिए। उसके लिए वही सेम चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में आकाशवाणी रामपुर के जो लोग सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी वैक्सीनेशन को लेकर? वैक्सीनेशन के लिए मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन जितना हो सके मैक्सिमम आप लोग करवाइए। आपके घर के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हैं 10, 7, 8 जो भी हैं, उनका सबका वैक्सीनेशन कराइए। क्योंकि अगर कोरोना का इन्फेक्शन इसमें होता भी है अगर किसी को आफ्टर वैक्सीनेशन, तो वो बहुत ही कम इफेक्टिव होता है और वो इतना ज़्यादा आपको लॉस नहीं करेगा। तो इसलिए आपको वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम। यही एक चीज़ है जो आपको इस चीज़ के लिए आपको बचा सकती है कोरोना से। ये बताया कि आपको कि देखिए हर जगह वैक्सीनेशन की पूरी उपलब्धता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है, और बाकी अर्बन PSCs 6 जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई थी, यहाँ पर 3 जगह पर वैक्सीनेशन हो रहा है। आप डेली जा करके वैक्सीनेशन कराइए। और आपके गांव देहात में भी PSCs पर भी वैक्सीनेशन कंटिन्यूस हो रहा है, जो कि अब 3-4 महीने होने आए, लेकिन वैक्सीनेशन हो ही रहा है। तो आप वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराइए। और जितना ज़्यादा लोग, जितने % लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे उतना ज़्यादा कोरोना का इफ़ेक्ट कम ही हो जाएगा। एंटीबॉडीज़ ज़्यादा उनमें बन जाएंगी तो कोरोना धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो एक ख़त्म होने के लिए अगर है तो फिर आपको वैक्सीन कराना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन कराइए और इससे डरिए नहीं बिल्कुल भी कि आफ्टर वैक्सीन कि हमें कुछ होगा या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा या हमें डेथ हो जाएगी या ऐसा। जो आप लोगों के जो भ्रम है दिमाग में, ये सब इनको निकालिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम ही लोग इसको वैक्सीनेशन को इतने टाइम से करवा रहे हैं और हमारे सुपर स्टेशन में हो रहा है ये। हम देख रहे हैं कि अभी जितनों को लगा है सब सेफ हैं और इतने इफेक्टिव वो नहीं हुए हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी अफवाहें हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार आता है या कोई प्रॉब्लम होती है। उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वैक्सीन लगने के बाद बुखार आना तो नॉर्मल है, क्योंकि और भी वैक्सीन, देखिए ये कोई नई वैक्सीन नहीं आई। बच्चों में जो भी इम्यूनाइजेशन होता है, जो भी होता है वैक्सीन में, अगर आफ्टर फीवर अगर फीवर आता है तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। फीवर आना बहुत अच्छी बात है कि वो अपना काम कर रही है, और उसके लिए वो एक ही दिन के लिए आता है तो उसके लिए टैबलेट्स दे दी जाती हैं, वो ले लीजिए। और वैक्सीन का फीवर आता है तो ये इट्स अ गुड साइन। डॉक्टर साहब, अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवाया और फीवर आता है तो क्या उसको परेशान होने की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, ये तो श्योर है कि फीवर आएगा ही आएगा। तो इसीलिए पहले से ऑलरेडी सरकारी में जो भी यहाँ पे साइट्स बनी हुई हैं या जो गांव देहात में है, तो वहाँ पर पैरासीटामोल की टैबलेट्स दी जा रही हैं, जो कि हर 4-4 घंटे पर आप ले सकते हैं। तो फीवर आने के लिए आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। फीवर उससे आता है, 80% लोगों में फीवर ज़रूर आता है, बाकी में नहीं आता है, तो उसका वो नहीं। लेकिन ये एक गुड साइन है कि हाँ फीवर आता है तो ठीक है। डॉक्टर साहब, वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण चारों ओर फैला है और लगातार आप एक कोरोना योद्धा के रूप में पब्लिक की सेवा कर रही हैं। अहम सवाल चलते चलते आपसे कि जब आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रोगियों को देखने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद घर आती हैं, कैसा महसूस करती हैं परिवार में आने के बाद?
वैक्सीनेशन कराने के बाद पूरा दिन ही लग जाता है उसको, क्योंकि सुबह से ही 9 बजे से ही वैक्सीन उपलब्ध हो जाती हैं कहीं पर भी, CSC PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जहाँ पर भी ये साइट्स बनी हुई हैं। तो उसके बाद पूरा दिन उनको वॉच करना है, वैक्सीन लगने के बाद उनको देखना है। काफ़ी अच्छा भी लगता है कि हाँ, रामपुर की पब्लिक इतनी ज़्यादा है, जागरूक है कि अपने आप ही आती है और वैक्सीन लगवा रही है। काफ़ी लोग लगवाते हैं और लगवा रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन लोगों को भ्रम फैला हुआ है कि ये नुकसान कर रही है या इससे जान का खतरा है या कुछ। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ आइए, अपना वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि सरकार का ये एक अच्छा कदम है कोरोना को, ये जो एक पेंडेमिक फैला हुआ है तो इसको रोकने के लिए। और इसके अलावा कोई और उपचार और रास्ता भी नहीं है। आप वैक्सीन लगवाएं तो बेहतर है। घर पे आने के बाद मैं थोड़ा सा थकान और ये सब तो खैर महसूस करती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर आते ही अपना जो भी है सैनिटाइज़र या अपना सब चीज़ों को अलग करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए। बाकी खुद की भी सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए शुक्रिया मैं आपका भी दिल से करना चाहूँगी कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू। और फिर से मैं एक बार मोटिवेट करना चाहूँगी रामपुर की पब्लिक को, जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम है और काफ़ी पढ़ी लिखी है आज के दौर में, और रामपुर एक अच्छे उस पर भी चल रहा है। रामपुर में वैक्सीनेशन का अगर परसेंटेज देखा जाए तो और स्टेट से ठीक ही चल रहा है। लेकिन उनसे मेरी एक प्रार्थना है या उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वो लोग प्लीज़ आकर के जहाँ पर भी उनको सहूलत हो वहाँ पर आकर के अपना वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन का बहुत सीधा सा और आसान सा तरीका है। आप ऑनलाइन, अब तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि उसी के बाद आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही आपका जो वैक्सीनेशन संभव है। और वो बहुत सीधे सा प्रोसेस है। उसका एक साइट है, वो साइट उसमें हर जगह दी गई है, तो उसको आप करने के बाद आप अपना वैक्सीनेशन प्लीज़ कराइए। जो लोग नहीं करा रहे हैं वो सब लोग कराइए, क्योंकि आप काफ़ी % उसमें